जब केजरीवाल जी ने नए नई राजनीति में प्रवेश किया था, नेताओं की सूची जारी की थी। इसमें राहुल गांधी जी से लेकर लालू प्रसाद यादव जी से लेकर शरद पवार जी तक सबके नाम थे। उन्होंने सबसे भ्रष्ट नेताओं की सूची जारी की थी। उनसे कह रहा है कि आप ही की सूची थी ना, ये आप ही का वक्त है। उन्होंने केजरीवाल जी कहते हैं हाँ, कहा पर आजकल तो आप उन सब लोगों के साथ आके मिलके खड़े हैं। तो कहते हैं मगर इस समय जरूरत यह है कि मोदी शाह की जोड़ी को हराना ज्यादा बड़ी बात है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? अमित जी, केजरीवाल जी का एक वीडियो आजकल सोशल मीडिया पे वायरल है, जिसमें एक पत्रकार उनसे पूछ रहा है, जब केजरीवाल जी ने नए नई राजनीति में प्रवेश किया था, नेताओं की सूची जारी की थी। इसमें राहुल गांधी जी से लेकर लालू प्रसाद यादव जी से लेकर शरद पवार जी तक सबके नाम थे। उन्होंने सबसे भ्रष्ट नेताओं की सूची जारी की थी। उनसे कह रहा है कि आप ही की सूची थी ना, ये आप ही का वक्त है। उन्होंने केजरीवाल जी कहते हैं हाँ, कहा पर आजकल तो आप उन सब लोगों के साथ आके मिलके खड़े हैं। तो कहते हैं मगर इस समय जरूरत यह है कि मोदी शाह की जोड़ी को हराना ज्यादा बड़ी बात है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? अब मजबूरी, बेबसी और लाचारी किसके शब्दों में दिख रही है, यह मैं देश की जनता के ऊपर छोड़ता हूं। संजय जी भले ही न स्वीकार करें। आपने अधीर रंजन चौधरी जी का उल्लेख किया, मैं याद दिलाना चाहता हूं, अधीर रंजन चौधरी जी का स्टेटमेंट है बंगाल को लेकर, देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल, और वो कोर्ट तक चले गए बंगाल सरकार के खिलाफ। और कलकत्ता में ये है, और बेंगलोर में आते ही ज्वाइन ममता टू सेव द डेमोक्रेसी इन इंडिया। गजब की मजबूरी है साहब। बंगाल में अभी हाल ही के पंचायत के चुनाव पिछले कुछ महीनों में हुए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी नहीं, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ताओं की भी हत्याएं हुई, उनका खून बहा। मगर उसके बावजूद खड़गे जी के बाद दूसरे नंबर पर बोलने के लिए ममता जी को बुलाया गया। अगर अपने कार्यकर्ताओं की मौत के बाद भी कोई गठबंधन करने को तैयार हो, तो मजबूरी, बेबसी और लाचारी क्या होती है मैं याद दिलाना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को दबाकर समर्थन लेने की बात की, तो पंजाब के आम आदमी पार्टी के कांग्रेस के नेताओं ने कहा नहीं, हमारा इनके साथ पंजाब में संघर्ष जारी है। कम्युनिस्ट पार्टी के लिए सीताराम येचुरी ने कहा कि बंगाल में हमारा ममता से संघर्ष जारी है और दिल्ली में जारी है। मान्यवर, मजबूरी इसे कहते हैं। ठीक है, जवाब मजबूरी बोली भी आपने, दिख भी आप ही के में रही है। मैं देखिए दोनों से निवेदन करूंगा, टाइम लिमिट को फॉलो करें। संजय जी, सुधांशु की बात का जवाब, और अगर बंगाल में विपक्ष जो है वो लोकतंत्र की हत्या बताएगा और पंजाब में कांग्रेस लोकतंत्र की हत्या बताएगी आपकी सरकार में, और आप देश में लोकतंत्र को बहाल कर देंगे, ये तर्कसंगत कैसे लगेगा इंडिया की जनता को, जिसके लिए आप अलायंस कर रहे हैं? वो बोलेगी कि ये बंगाल में तो हर्ट हो रहा है ये सेंटिमेंट, और देश में ठीक हो जाएगा, पंजाब में तो हर्ट हो रहा है और देश में ठीक हो जाएगा। देखिए, विरोधाभास है। देखिए, आजकल नरेंद्र मोदी जी का कई वीडियो वायरल हो रहा है, बहुत सारा वीडियो वायरल हो रहा है। ये हेमंत विश्व शर्मा वाटर का घोटालेबाज है, वाटर का घोटालेबाज है, वाटर का घोटालेबाज है, मेरे साथ आओ, मुख्यमंत्री बनो, मुख्यमंत्री बनो। ये शुभेंदु अधिकारी शारदा का घोटालेबाज है, शारदा का घोटालेबाज है जी, मेरे साथ आओ, एलओपी बनो। ये मुकुल राय नारदा का घोटालेबाज है, नारदा का घोटालेबाज है, मेरे साथ आओ, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनो, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनो। अरे अजीत पवार 70,000 करोड़ का घोटाला, चक्की पिसिंग पिसिंग पिसिंग, सिंचाई घोटाला, माइनिंग घोटाला, कॉर्पोरेट घोटाला, सब पकड़ लिया, सब पकड़ लिया। उप मुख्यमंत्री बनो, माला पहना रहा हूं, बुके दे दो, गले लग जाओ। कितना कितना वीडियो वायरल हो रहा है। ये मोदी वॉशिंग पाउडर कमाल का वॉशिंग पाउडर निकला है, सारे भ्रष्टाचारियों के पाप धुलने का काम कर रहा है। वो पार्टी जिसके ऊपर आरोप लग रहा है महाराष्ट्र में खोखा खोखा 50 खोखा, भारतीय खोखा पार्टी हो गए ये लोग, और ये बता रहे हैं कि किसके बारे में किसने क्या टिप्पणी की। उसकी राजनीति पर आप जाएंगे तो क्या कहा था 2015 के चुनाव में, खुद नीतीश कुमार के बारे में कितने घोटाले प्रधानमंत्री जी ने गिनवाए थे, और उसके बाद आपने उन्हीं के साथ दोबारा गठबंधन किया। उस विस्तार में मत जाइए। और किस कार्यकर्ता पे क्या हुआ, आपकी सरकार चल रही थी मायावती के साथ उत्तर प्रदेश में, पेरियार का मेला लगवाने की बात की, जो रावण समर्थक थे जी, रावण समर्थक थे, और बीजेपी के कार्यकर्ता गए विरोध करने, पिटवा पिटवा के हड्डी तोड़वा दी मायावती ने।
गठबंधन की सरकार चला रहे थे उनके साथ बीजेपी वाले। इसलिए विस्तार में मत जाइए। मुलायम सिंह की पहली सरकार बनी बीजेपी के सहयोग से, लालू जी की पहली सरकार बनी बीजेपी के सहयोग से, ममता बनर्जी इनके साथ रह चुकी हैं, उद्धव जी इनके साथ रह चुके हैं, नीतीश जी इनके साथ रह चुके हैं, फारूक अब्दुल्ला जी इनके साथ रह चुके हैं, ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं, इनके साथ रह चुकी है, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। ओके, सुधांशु सबके साथ तो ये रह चुके हैं। हाँ, मैं जवाब देता हूं। आज इधर आने पे बुरे हो गए। नहीं, अरे मैं कहां बोल रहा हूं, मैंने तो सिर्फ ये कहा नई राजनीति के सर्जनहार। अमीश जी देखिए, नई राजनीति के सर्जनहार कैसे घोटाले करप्ट नेताओं के बारे में गुहार लगा लगा के कह रहे हैं कि हम तो पुरानी नहीं, पुरानी धुरानी राजनीति वाले हैं। गजब है भाई। और अब मैं उसका उत्तर देता हूं। हमने जिन जिन नेताओं के लिए कहा, संजय जी उन पे कहा आरोप हैं, और आरोप पे हम आज भी कायम हैं। इसलिए कोई नेता दूसरी पार्टी में रहे या हमारी पार्टी में, हमने किसी से केसेस विड्रॉ नहीं किए हैं, इसलिए हम अपनी जगह कायम हैं। पर आपने आरोप नहीं कहा था, आपने कहा था ये भारत के सबसे भ्रष्ट नेता हैं। चुनौती तो कहता हूं, आरोप शब्द दिखाइए तो मैं आपकी अपनी बात विड्रॉ कर लूंगा। केजरीवाल जी ने कहा था सबसे भ्रष्ट नेता हैं, किंतु परंतु आरोप सत्यता कुछ नहीं थी। आज सबसे भ्रष्ट नेता हैं, उनके चरणों में जाके गिरे पड़े हुए हैं, और जबकि इनके दो मंत्री जेल में हैं, और तब कह रहे हैं हम कट्टर ईमानदार हैं। मान्यवर, इसीलिए अगर आप पिछली बात पे जाएंगे, कहां मायावती जी की बात में चले गए भाई। मायावती जी आपको याद आ गई, उन पर भी तो भ्रष्टाचार के बहुत से आरोप थे। 95 की सरकार पे चले गए जो 5 महीने चली थी, उसके बाद कितना पानी बह गया मान्यवर गंगा में। तब तो बसपा का एक नारा भी हो गया, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। कहां पेरियार मेरा वाले पटके सब, कहां 25 साल पहले पे आप अटके हुए। आप तो पार्टी 10 साल पहले बने, 10 साल की बात करिए ना मान्यवर। उसके बाद कितना बदलाव आ गया। अरे अपने बदलाव की भी बात करिए। अब तो मायावती ने कितना बड़ा बसपा में बदलाव आ गया उस दौर से आज तक, और उसके बाद आपको नहीं समझ में आता। जवाब अपने बदलाव की बात करिए भाई।